लेक्चर नंबर 3 में हम आज पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ चार्ज। लास्ट टर्न पर या लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने पढ़ लिया था चार्ज की प्रॉपर्टीज और किसी बॉडी पर चार्ज कितने तरीके से आ सकता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग को हमने स्टडी किया था। आज हम बात कर रहे हैं कि हम मान लो टेस्ट करना चाहते हैं कि वहाँ पर चार्ज है तो उसका नेचर क्या है, टाइप क्या है, ये सारी बातें। तो टेस्टिंग ऑफ चार्ज के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या है? ये हमारे पास डिवाइसेस है यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड डिटेक्शन ऑफ चार्ज। डिवाइसेस जो इस्तेमाल करे गए कैलकुलेशन एंड डिटेक्शन ऑफ चार्ज के लिए उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप्स। देखो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, हमारे सिलेबस में जो है वो है हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखो भाई, तो बात ये आती है कि इसका नाम गोल्ड लीफ क्यों है। गोल्ड लीफ इसलिए क्योंकि इसमें गोल्ड की लीव्स है, या इसका नाम जो इसने बनाया है उसका नाम गोल्ड लीफ है। बताओ भाई क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ, क्या होना चाहिए? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड की लीव्स हैं या फिर जिसने बनाया है उसका नाम गोल्ड लीफ है? देखो बात समझनी है। हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब यहाँ पर गोल्ड की लीव्स इस्तेमाल करी गई है। इसका पहले डायग्राम देखते हैं फिर समझेंगे ये क्या है। देखो ये हमारे पास एक कंटेनर है और ये कंटेनर एयर फिल्ड भी हो सकता है और इवैक्यूएटेड, दोनों केसेस दोनों ही बनाएंगे। यहां पर ये कह सकते हो एक इसका ढक्कन है, इंसुलेटिंग लेड है ये, और ये कैसा है? इंसुलेटेड। और इधर जाती है एक कंडक्टिंग रॉड। और ये है यहां पर एक कंडक्टिंग रॉड या कनेक्टिंग रॉड भी कह देते हैं। ठीक है ना, ये पूरा सेक्शन मेटल है, कंडक्टिंग है, और इस जगह पर होते हैं गोल्ड के लीव्स। गोल्ड लीफ क्यों इस्तेमाल करी गई? बिकॉज गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल है, इसको बहुत पतली शीट्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको बहुत थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए दो बहुत पतली पतली लेयर लेकर आते हैं गोल्ड की, बिकॉज इनको बहुत पतला बनाना पॉसिबल है। अगर हम आयरन की इतनी थिन बना पाए तो आयरन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हम गोल्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बिकॉज गोल्ड इज हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। हाई इसकी हाई मैलिएबिलिटी की वजह से हम यहाँ पे गोल्ड को इस्तेमाल करते हैं। अब देखो होता क्या, किस तरीके से ये डिटेक्शन ऑफ चार्ज में या टेस्टिंग ऑफ चार्ज में मदद करता है ये समझते हैं। होगा क्या, देखो नॉर्मली कैसे ये काम चलता है ये समझते हैं। आप यहां पर एक चार्ज बॉडी लेकर आए, मान लेते हैं आपको पता है कि वो पॉजिटिव है। आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। आप यहां पर एक नॉन चार्ज बॉडी लेकर आए, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या हो, जब आप इसको यहां पर लेकर आएंगे तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन ये पॉजिटिव है, अभी तो ये न्यूट्रल था, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ इकट्ठा करना शुरू कर देगा। और जब एक तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे तो एक तरफ डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या होगा? इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू हुआ।
जितना पॉजिटिव लाए उतना नेगेटिव यहाँ पे इंड्यूस हुआ। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा, मैंने क्या बताया था इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में अपोजिट चार्ज जितना पास डेवलप हो सकता है उतना पास डेवलप होता है, और नेगेटिव जितना दूर, सॉरी अपोजिट जितना करीब और लाइक जितना दूर हो सकता है, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, जितना दूर भेज सकता है उतना दूर भेजेगा। ये आ गया। अब देखिए, जैसे ही आपने इंडक्शन कराया, आप यहाँ पे पॉजिटिव लेकर आए, इधर आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा पास, तो पॉजिटिव बनेगा दूर। दूर क्या है, लीव्स पर, और लीव्स पर होना शुरू होगा इस तरीके से रिपल्जन, और जो लीव्स है वो एक्सपैंड कर जाएंगे, और हम समझ जाएंगे कि इस बॉडी के पास चार्ज था, या अभी हम और भी काम करेंगे। मेरी बात समझना, कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से ओपन हो जाती है। आई बात समझ में? आप जब यहाँ पे पॉजिटिव लेकर आए, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ, अगर यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ, यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस हुआ, और एक ये जो लाइक चार्ज आया, लाइक लाइक रिपेल करता है, ये एक्सपैंड कर गया। ये तो हुआ नोन का। तो सबसे पहली बात जो याद करनी है कि लीफ पर वही चार्ज आता है जो आप लेकर आए थे, इसमें कभी कोई डाउट नहीं करना है। वो सवाल है बोल देगा कि एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, यहाँ से टच करा दिया, टच कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके जाएगा, इंड्यूस कराओगे तब भी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो चाहे चार्जिंग लीफ के पास कंडक्शन के मेथड से दी जाए, इंडक्शन के मेथड से दी जाए, दोनों ही केसेस में लीफ के पास जो चार्ज लेकर आते हैं वही पहुंचता है। तो पहली बात जो यहाँ पर समझ में आई, चार्ज ऑन लीफ इज सेम एज चार्ज brought नियर टू इट, जो उसके पास लाया गया। ठीक है ना? अब देखो क्या हो, कहने का मतलब यहां पर क्या है